हेलो दोस्तों, आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 20 ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए लाए हैं। तो कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि 20 में से आप कितना बना चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को पास शेयर भी करें, ठीक है। और इस 20 महत्वपूर्ण पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल और आईटीआई का क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में अर्थात 2018, 2019, 2001 से 2020 तक हर एग्जाम पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल और आईटीआई में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। पहला ग्लूकोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा सेल्यूलोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा वो है तीसरा सेल्यूलोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। जैसे दूसरा क्वेश्चन में है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व समानता होता है। पहला कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा गंधक। तो इसका राइट आंसर जो है मेरा वो पहला कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति का नाम है। पहला मेंथेनॉल, दूसरा है जो गंधक और तीसरा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला मेंथेनॉल हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। जैसे चौथा क्वेश्चन है, एथिलीन का IUPAC अर्थात IUPAC नेम क्या है। पहला एथेन, दूसरा इथिन, तीसरा है जो प्रोपिन है। तो इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, इथिन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। जैसे पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है मेरा, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है। पहला एथाइन, दूसरा प्रोपेन, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा पहला इथाइन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। जैसे छठा क्वेश्चन में कह रहा है मेरा, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है। पहला ऑप्शन है टाइक्लोरोमीथेन, दूसरा है टाइक्लोरोएथेन, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला टाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, सातवां क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। सातवां क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिनॉल एक यौगिक है या किस प्रकार का यौगिक है ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है एलिफेटिक, दूसरा है एरोमेटिक और तीसरा मेरा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा दूसरा एरोमेटिक हो जाएगा। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। ठीक है, बोल रहा है कि अभिक्रियाशील मूलक कौन सा पदार्थ है।
पहला O, दूसरा C बराबर O और तीसरा OH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा OH, जो एल्कोहल का मूलक है। 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे 9वां क्वेश्चन में बोल रहा है एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। ठीक है, पहला है OH, दूसरा है CHO, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा CHO है। 10वां क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है कीटोन में कौन सा विक्रियाशील मूलक उपस्थित होता है। पहला है OH, दूसरा है CHO और तीसरा है C बराबर O। तो इसका जो राइट आंसर है वो C बराबर O हो जाएगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन कि रबड़ निम्न में से कौन सी है, अर्थात किससे बनती हो, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे पहला ऑप्शन है अस्टाइन, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटाइन डाइन, ठीक है, तीसरा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन ब्यूटाइडाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, किसने मानव द्वारा कब बनाया गया था वो पूछ रहा है। तो पहला में ऑप्शन है रेयॉन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है पॉलिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला रेयॉन हो जाएगा। अब हम 13 अर्थात 13 क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ गए हैं। तो 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि लौह एक है। पहला है ऑप्शन प्राकृतिक अपरूप, दूसरा है प्राकृतिक बहुलक, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक। अब हम लोग 14वां क्वेश्चन अर्थात 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नॉन स्टैक बर्तन में निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है, अर्थात नॉन स्टिक वैसा बर्तन को कहते हैं जिसमें कम तेल खपत हो। पहला प्लास्टिक, दूसरा लाह, तीसरा टेलीफोन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरा वो तीसरा हो जाएगा टेलीफोन। ठीक है, 15 क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेलीफोन, रिसीवर और रेडियो टेलीविज़न के कैबिनेट कौन सा प्लास्टिक से बना होता है। तो पहला ऑप्शन है टेलीफोन, ठीक है, दूसरा है बीटल, तीसरा है बैकेलाइट। तो इसका राइट आंसर जो मेरा है तीसरा बैकेलाइट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। जिसे 16 क्वेश्चन में बोल रहा है बरसाती किससे बनाया जाता है, अर्थात छाता प्लास्टिक के। तो ऑप्शन पहला है पॉलीथीन, दूसरा है पॉलीकार्बोनेट और तीसरा जो मेरा है कोई नहीं। तो इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, अब हम लोग 18 क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई, जरा देखते हैं। ऑप्शन पहला है क्रियात्मक समूह, दूसरा है क्रियाशील समूह, तीसरा है उदासीन समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा क्रियाशील समूह। 19वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन दो कार्बनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है मेरा एथिलीन एवं एसिटिलीन, दूसरा है मीथेन एवं एथेन, तीसरा है एसिटिलीन एवं बेंजीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन एवं बेंजीन। ठीक है, अब हम लोग लास्ट
और 20 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला है किण्वन, दूसरा है बहुलीकरण और तीसरा ऑप्शन जो है मेरा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा वो पहला किण्वन हो जाएगा।